हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को पता होगा कि बहुत समय से कुछ वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। उसका रीज़न है ये कि टाइम कम मिल पाता है। अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हूँ, घर पर हूँ, तो हमने सोचा कुछ कुछ कंटेंट ऐसा देते हैं जहाँ पर आपको कुछ हेल्प हो सके। अभी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी एसएससी सीजीएल 2023 की, और 45 दिन के करीब बचे हुए हैं। तो अगर अभी से आप लोग मेंस पर फोकस करते हुए पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा निकलने वाला है मेंस। क्योंकि ऐसा है कि अभी 2022 का जो सीजीएल हुआ उसमें कंप्यूटर को लेके बहुत सारे लोग फेल हो गए। कंप्यूटर के साथ साथ टाइपिंग को लेके भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई। तो अभी से अगर आप लोग टाइपिंग की भी एक एक घंटे की क्लासेस लोगे और कंप्यूटर पर भी पर्याप्त फोकस करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। मेरे एक दो जानने वाले हैं जिनके 370 नंबर हैं, 318 नंबर हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर में अच्छा नहीं किया। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर का कंटेंट ही नहीं था और ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसकी बुक्स वगैरह भी नहीं थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी करना है तो कंप्यूटर को 15-15, 20-20 मिनट भी अगर निकाल लोगे, अगर 2 क्विज दे दिया, अगर 25-25 क्वेश्चन वाली, तो पर्याप्त होगा। मैंने अभी कुछ ही 1 ही 2 दिन पहले एक देखा स्क्रीनशॉट, उसमें उसके 56 मार्क्स थे 60 में से। आप सोच सकते हो कि अगर 56 मार्क्स किसी के आ सकते हैं इसी कंप्यूटर में, तो इतना तो टफ नहीं है। बट वो ऐसा रहता है कि कुछ लोग बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक में कंप्यूटर आता है, तो फिर उन लोगों का आराम से हो जाता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि कमेंट करते हैं मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन का ज़्यादा ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसका कोई ऐसा नहीं है। आपको एक दिन मोटिवेशन किसी ने दे दिया, फिर आप पढ़ाई में लग गए, फिर मॉक टेस्ट देने लग गए खूब सारा, फिर उसके बाद में फिर वो चला जाता है। तो अपने मन से ही करने की कोशिश करिए। और 45 दिन है, ये कोशिश करिए कि आपको मेंस ही देना है, और 390 मेरा 330 टारगेट है मान लो, तो उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो गई तो फिर आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। जीएस को भी अब पर्याप्त इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि पहले था कि प्रीलिम्स में वैसे हो गया, कुछ नंबर आ गए, 10-15 क्वेश्चन कर लिया तो काम हो गया, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। अब आपको जीएस को भी पर्याप्त इज्जत देनी पड़ेगी। हाँ, मैथ और इंग्लिश की बस ये है कि आपको उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन करना है। तो मैथ के लिए आपको सिर्फ स्पीड बढ़ानी है। मैथ में स्पीड बढ़ जाएगी, आपको उतने टाइम में सारे क्वेश्चन सही करना है। मैथ में आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी सारे करने हैं आपको, और उसको सही सही भी करना है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो लोग नए हैं, अभी एसएससी की तैयारी नया स्टार्ट की है, उनके लिए मैं एक बुक बताने वाला हूँ। ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स की बुक है। जैसे आप कोई वर्ड पढ़ते हो, उसमें 2-3 पार्ट होते हैं। वो पार्ट का मतलब क्या है? जैसे इनएलिजिबल है तो इन अलग है, एलिजिबल अलग है। तो किस तरीके से पार्ट से मिलकर कोई वर्ड बनता है, वो जब समझने लग जाओगे तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाएगा। आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो फिर आपको वर्ड भले ही पता ना हो, लेकिन आप उसकी मीनिंग निकाल सकोगे। ये मनीषा बंसल मैडम की बुक है, न्यून क्लासेस की, काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है, कुछ लोगों ने मेरे कहने से ख़रीदा भी है, और आप लोग भी खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं आपको इसके अंदर का कुछ कंटेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फंडामेंटल है, तो उन्होंने बताया कि फंडामेंटल किस तरीके से मिलके बना है। फंडा मतलब बॉटम प्लस मेंटल, इस तरीके से किया है। जैसे फाउंडेशन है, फाउंड, फिर एसन, ऐसे करके उन्होंने बताया है कि कैसे बनता है, कोई वर्ड बनता है। फिर उसके बाद में इसकी मीनिंग दी है, फिर उसकी हिंदी मीनिंग दी है, फिर उसके बाद सिनोनिम दिया, एंटोनिम दिया। मतलब आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हो, वोकैबुलरी की अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये यहाँ से तैयार कर सकते हो। जैसे पहले कुछ लोग ऐसा होता है कि वन वर्ड पे चले जाते हैं, या फिर एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उनको करना क्या है। तो और इंग्लिश पढ़ने में मन आपका तभी लगेगा जब आपको वर्ड्स का कुछ आइडिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो अलग कर दिया, बायो अलग कर दिया, लॉजी अलग कर दिया। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, बायो मतलब लाइफ, माइक्रो मतलब छोटा, कैसे मिलके बना है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग खरीद सकते हो। और यही बात है। और अभी से तैयारी करो, 45 दिन बचे हुए हैं। डेली का टारगेट अभी से सेट करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, एनालिसिस करते रहो, सिलेक्शन तो जरूर होगा। हाँ, वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो वैकेंसी का ये है कि वैकेंसी तो कुछ दिन बाद बढ़ेगी। भले ही अभी आपको लगता है कि कम है, लेकिन वो कुछ समय बाद तो आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, 10-12 हज़ार के अराउंड हो जाएगी।
पहले तो 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो 8-9 हज़ार ही रहती थी, तो आपके पास अच्छा खासा मौका रहेगा, आपके पास वैकेंसी अच्छी रहेगी। हालांकि 2022 जैसी तो नहीं रहने वाली, इसीलिए मैं बोलता था कि 22 से सिलेक्शन जिसका हो गया उसका काम हो गया। तो यही सब बातें हैं, फिर कभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।